जम्मू कश्मीर की अगली सीढ़ी चढ़ी गई और वो सीढ़ी थी कश्मीर को मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा में लाना। कश्मीर में क्रिकेट ग्राउंड बने, क्रिकेट टूर्नामेंट रखे गए, थिएटर्स एक बार फिर से खुलने लगे, मल्टीप्लेक्सेस चल पड़े, बॉलीवुड डायरेक्टर्स को कश्मीर में फिल्म शूट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। देखिए, बदलाव देर से जरूर आता है, लेकिन जब आता है तब तेजी से आता है। दिवाली के त्योहार पर आपने रॉकेट जरूर चलाया होगा। रॉकेट में जब आप आग लगाते हैं तब वो देरी से उड़ता है, लेकिन जब उड़ता है तो आपके आसमान को रोशन कर देता है। ऐसा ही जम्मू कश्मीर के साथ भी हुआ। कश्मीर में विकास हुआ तो युवाओं का माइंडसेट बदला, वो अपनी तरक्की के लिए और आगे बढ़े और युवाओं की इस तरक्की से लास्ट बट नॉट द लीस्ट तरक्की हुई टूरिज्म की, जिसने कश्मीरियों की कश्मीरियत में बरकत दी। और इस बरकत को बाइफरकेट करके भी आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नए कश्मीर को चेयर अप करती ये 3 कहानियां आप सुनिए। इसी साल मार्च में जम्मू कश्मीर की हंसजा शर्मा को प्रतिष्ठित सिल्वर चीता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ये वो ट्रॉफी हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। जम्मू कश्मीर की इनायत वत्स, जिनके पिता मेजर नवनीत वत्स उस वक्त शहीद हुए थे जब इनायत महज 3 साल की थी। जब वो बड़ी हुई तो वो भी सेना में शामिल हो गई और वो सेना में बनी है लेफ्टिनेंट। इसी तरीके से साल 2019 से 2023 तक की अगर आप बात करेंगे तो इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर के 61 युवाओं ने यूपीएससी में सफलता हासिल की। यानी कि ये युवा पत्थर नहीं थाम रहे, बल्कि नए कश्मीर में पदाधिकारी बन रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, इन सब से होता क्या है? एक फॉर्मूला समझिए, विकास और विकसित दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यानी कहीं पर विकास होगा तो वहां के लोग विकसित होंगे, और अगर लोग विकसित होंगे तो और विकास होगा। कश्मीर में युवा अगर सफल होंगे, युवा अगर विकसित होंगे तो कश्मीर भी विकसित होगा और कश्मीर में भी विकास होगा। और ऐसा ही कुछ हुआ भी है। कश्मीर में हुए टॉप टू बॉटम ट्रांसफॉर्मेशन से वहां का टूरिज्म सेक्टर स्केल अप कर दिया गया है। साल 2023 में कश्मीर में कुल 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट पहुंचे और ये संख्या साल 2022 में 1 करोड़ 88 लाख थी। साल 2021 में कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ 13 लाख थी और ये संख्या साल 2020 में 34 लाख थी। हालांकि उस समय कोविड के चलते कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे। और इन नंबर्स को अब आप जरा क्लोजली मॉनिटर करिए। ये ग्राफ आसमान में उड़ती एक पतंग की डोर की तरह नजर आएगा, जो एक टेक ऑफ करते प्लेन की तरह ऊपर उठ रहा है। ठीक उसी तरह से दिखाई देता है। और इससे हुई अर्निंग्स का एक आंकड़ा, एक नंबर आप न सिर्फ देखिए बल्कि समझिए। साल 2023 में टूरिज्म से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग $28.07 बिलियन हुई है। नए कश्मीर में पर्यटन की तस्वीर आंकड़ों के हिसाब से कुछ ऐसी है, तो वहीं जमीन पर इसका असर क्या है? इस इंफॉर्मेशन को जमीन से ही आइए एक्सट्रैक्ट करते हैं। भारत 24 के नोएडा स्टूडियो से करीब 850 किलोमीटर दूर कश्मीर में टूरिज्म ट्रांसफॉर्मेशन की एक ग्राउंड रिपोर्ट मेरे सहयोगी सैयद तजम्मुल ने तैयार की। हैव अ लुक एट दिस। कश्मीर से हैं, क्या अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद वाकई टूरिज्म फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया? फ्लो तो ज्यादा बढ़ गया ऑब्वियसली। उससे पहले भी टूरिस्ट था, बट आफ्टर 2019 आर्टिकल के बाद टूरिस्ट का फ्लो। उसकी क्या वजह रही होगी? क्या हालात सामान्य होने लगे, बेहतर होने लगे? आप कह सकते हो हालात स्टेबल हो गए। आफ्टर दैट एब्रोगेशन के बाद स्टेबल हो गए हालात। 370-35 से खत्म होने के बाद होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, बाकी मंत्रालय कहते हैं कश्मीर सामान्य है, कश्मीर बेहतर हो चुका है। आप किस तरह से देखते हैं टूरिज्म फ्लो को? सब कुछ बहुत अच्छा लगा हमें। वी आर हैविंग अ वंडरफुल स्टे हियर एंड वी आर इन ऑ विद द लोकेशन ऑफ दिस रिजॉर्ट एंड एवरीथिंग इज वंडरफुल हियर। बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये महसूस नहीं हुआ कि हम दूसरी स्टेट में आए हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं लगी हमें यहाँ पे आके। तो ये भी बताइए सर कि कश्मीर के बारे में क्या परसेप्शन था और क्या पाया यहाँ आकर? बहुत चेंज है, जितना मीडिया में दिखाया जाता है उससे थोड़ा चेंज ही है, कंफर्टेबल है थोड़ा सा। 370 की बात तो बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ यहाँ पे नॉर्मल हुआ है एंड सबसे मेन चीज़ जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है आफ्टर 370। के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा, तो कश्मीर के हालात भी बेहतर हुए। आप पहलगाम में जी हैं। जी जी तो आप किस आखिर पे आना चाहेंगे कि ये जो कश्मीर के बारे में सुना जाता है बाहर, अब आपको लगा कि यहाँ आकर के कुछ डिसीजंस अच्छे हुए हैं और फायदा हुआ? हाँ जी, काफ़ी लाइक ये आर्टिकल 370 को हटा के काफ़ी अच्छा रहा एंड लाइक बाहर कहते हैं कि ये सेफ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आओगे तो आपको पता चलता है कि सेफ है, स्टेट इट्स सेफ। कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर घर गोलियों के बीच में रातें गुजारते थे लोग, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात सामान्य होने लगे और जिसका श्रेय जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एडजस्टमेंट्स और एस्टेब्लिशमेंट्स को और जम्मू कश्मीर के यहाँ के सियासतदानों को भी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को सामान्य कराने में बड़ा किरदार अदा किया।